हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 24 आपनो राजस्थान पे। आज लेके आया हूँ बहुत ही शानदार आपके लिए एक चैप्टर घातांक एवं करनी, जो कि रीट के कल नाइट वाले सिलेबस के अंदर आपके सामने आ गया है। बहुत लोगों को डर लगता है, बिल्कुल उमेश चौहान के साथ कनेक्ट रहिए, क्लास 24 की टीम के साथ कनेक्ट रहिए। आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में मैं समझा दूंगा। घातांक एवं करनी आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है घातांक के नियम के अनुसार। वो आपके कैसे लिखा हुआ है? घातांक के नियम के अकॉर्डिंग आपके लिखा हुआ है। तो फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पेन पेपर साथ में लेके बैठना। दो चार चीजें जो हम गलतियां ज्यादा करते हैं उसको मैं पहले आपको सिखा देता हूं। सर क्या गलतियां हैं हमारी? अभी सर बताता हूं। बहुत सारी गलतियां हैं तुम्हारी, एक आध दो गलती थोड़ी की है तुमने जिंदगी में, बहुत गलतियां की है। देखो सर क्या है, सर आप क्या करते हो, 2 की घात 3 ऐसे लिख देते हो, 2 की घात 3 ऐसे लिख दिया, 2 की घात 4 ऐसे लिख दिया, 2 की घात 4 ऐसे लिख दिया। अरे नहीं भैया, ये गलत है सारे तरीके, ऐसे नहीं लिखना है। इतना इररेस्पॉन्सिबल, इतना गैर जिम्मेदार हरकत नहीं करनी है। मास्टर बनने जा रहे हो तुम, थोड़े रिस्पॉन्सिबल समझो। क्या करते हैं हम, 2 की घात 4 को ऐसे लिख देते हैं सर, नीचे गलती से 8 आ गया ना, तो ये सर 8 चौक 8 तिया 24, 3 आंसर आ गया सर। अरे ऐसा नहीं है भैया, ये गलत कर दिया आपने, 2 आना चाहिए था पे। हाँ सुनो कैसे लिखते हैं सर, 2 की घात 6, ये 2 बड़ा होता है 6 छोटा होता है भाई, थोड़ा घात को छोटा लिखो। 3 की घात 15, सर दिखना चाहिए ना दोनों चीजें इक्वल इक्वल। 3 की घात 15, सर 8 की घात कितना भाई 19, ऐसे लिखते हैं अपन हमेशा। क्या करते हैं, थोड़ी पावर को नीचे और घात को ऊपर लिख देते हैं। तो सर ये केस अपन समझ के चलते हैं भाई आगे आपके साथ साथ। सर नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको सिखाया कि सर थोड़ा सा आधार जो होता है, जो नीचे लिखा होता है, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बेस। और ऊपर जो लगी होती है उसे बोलते हैं घात। तो सर ये हो गई आपकी घात। बोलो भाई क्लियर है क्या? यही लिखने का सबसे प्रॉपर तरीका है बेस। इसको क्या बोलते हैं, ए टू द पावर एक्स, ए रेस टू द पावर एक्स, ए की घात एक्स, सर ए की पावर एक्स, कुछ भी बोल दो सर, सारे नंबर है, लेकिन समझ में आना चाहिए सर। बोलो क्लियर है क्या? ये जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया है ना, इसके बारे में स्पेशल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सर क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि सर कभी भी इसको उल्टा सीधा नहीं लिखना है। बोलो क्लियर है क्या? सर आधार है, थोड़ा हम बड़ा लिखेंगे, हमारी कॉपी की सर 2 लाइन एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी का सवाल है, नौकरी करनी है सर, लेकिन घात को थोड़ा छोटा लिखेंगे और आधार को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। सर पहली प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं हम इसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन। यदि 2 संख्याओं के आधार एक समान हो, यदि 2 संख्याओं के आधार एक समान हो और सर एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए। बोलो भाई क्लियर है क्या? यदि 2 संख्याओं के आधार एक समान हो और एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया जाए तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं। घातें परस्पर क्या हो जाती है भैया? जुड़ जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। घातें परस्पर क्या हो जाती है सर? जुड़ जाती है। यदि आपको क्या करना है, 2 संख्याओं के आधार समान हो। देखिए भैया, इसका आधार और इसका आधार दोनों क्या है सर? सेम है। आपने इन दोनों को कर दिया गुणा। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो आधार दोनों के सेम थे, आपने गुणा कर दिया तो घातें परस्पर क्या हो जाएगी सर? आपकी जुड़ जाएगी। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सर कुछ एक एग्जाम्पल भी इसके आप हमें बताइए। बिल्कुल सर, आप एग्जाम्पल देखिए ना, कौन मना करता है आपको। एग्जाम्पल की बात करें अपन सर, 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 2। तो सर देखो दोनों के आधार समान है। दोनों के क्या समान है सर? आधार समान है। तो 3 की घात कितना भाई? 8। ये हमारा आंसर बन गया है सर। बोलो क्लियर है क्या आप सभी को? कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी डाउट है? हाँ सर बिल्कुल 8 बन गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें। फिर बात करें सर नेक्स्ट एग्जांपल की, 2 की घात 11 गुना 2 की घात 14। बताओ तो रे भाई फटाफट क्या आंसर आने वाले हैं इसके? 2 की घात 11 गुणा 2 की घात कितना भाई? 14। बहुत सिंपल सा आंसर आप दे रहे हो भाई यहाँ पे, बिल्कुल इजी में। सर कोई बात नहीं, 11 को 14 को जोड़ दीजिए आप, तो सर 2 टू द पावर 25 ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इफ सर ऐसा हो जाए 5 की घात 3, 5 की घात कितना? 7, और सर 5 की घात कितना भाई? 6। सर 1 से 2 से ज्यादा भी तो होती है, अरे कितनी भी हो, अगर उनके बेस इक्वल हैं, देखो सर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, अगर उनके बेस इक्वल हैं तो आप अगर उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो उन सब की पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। उनकी पावर्स क्या हो जाएगी सर? आपकी ऐड हो जाएगी। वेरी गुड। तो सर क्या लिखोगे? 5 टू दी पावर 16। बोलो भाई क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान केस था, आराम से केस था, आप इजीली कर सकते हो। उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सभी को क्लियर हो गई होगी। तो मुझे एक क्वेश्चन और बता दीजिए सही।
सर 12 की घात 100 गुना 12 की घात 101 गुना 12 की घात 102 और गुना 12 की घात 103। सर बता सकते हो क्या कि क्या आंसर आएगा? सर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन से हम डर जाते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मत दिया करो। अरे भाई एग्जामिनर भी ऐसे देता है, घात को थोड़ा ऊपर लिख के मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आधार को थोड़ा बड़ा लिखा है। सर कोई दिक्कत नहीं है, इन सब की बेस क्या है सर? इक्वल है, तो इक्वल है तो पावर्स ऐड करेंगे हम। 100 100 100 400 और 400 के बाद 6 आ गया, यानी आंसर है 12 की घात 406। बोलो भाई क्लियर है क्या? ऐसे अगर बेस इक्वल हो तो आपको क्या कर लेना चाहिए भाई? आपको इन सब की पावर्स को ऐड कर देना चाहिए। तो सिर्फ यहां तक का खेल सबको समझ में आ गया? वेरी गुड सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि दो संख्याओं के आधार एक समान हो, यदि दो संख्याओं के आधार क्या हो भैया? एक समान हो, है ना? यानी सर देखो कैसे आधार एक समान है। हाँ सर बिल्कुल आधार एक समान ही दिखाई दे रहे हैं हमें, और एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग लगा दिया जाए, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग लगा दिया जाए तो घातें परस्पर घट जाती है। घातें परस्पर क्या हो जाती है? घट जाती है। बिल्कुल सही लॉजिक, क्लियर समझ में आ रहा है सर? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एकदम क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड भी सर आपने जो कहा वो भी हमारे समझ में आ गया। अगर भाग लगाओगे तो घातें परस्पर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बोलो क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात की है सर मैंने यहाँ पे, तो सर ये आ गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सर 5 की घात 11 बटे 5 की घात कितना? 7। हाँ सर दोनों के बेस इक्वल हैं, तो सर आप एक काम कीजिए, जो पावर ऊपर जाती है अपना जगह चेंज करती है वही घटाई जाती है। अगर नीचे से 7 को ऊपर भेज दूंगा तो 7 घटेगा, लेकिन 11 अगर नीचे आएगा तो फिर 11 घटेगा, वो माइनस के पावर हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? तो सर ये कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 4। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक इजी सा आंसर आपके सामने आ गया सर, ये एक एग्जाम्पल था। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल ये आपके सामने आया, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, सर इस बार हम आंसर देंगे, बिल्कुल आप ही दो ना, कौन मना करता है आपको? सर 12 की घात 25 और नीचे लिखा है 12 की घात 19। बता दो जल्दी से कि 12 की घात कितनी आएगी? बताइए फटाफट भाई कि 12 की घात कितनी आनी चाहिए? जल्दी से बताएं भाई एक बार आप सभी लोग। बहुत सिंपल से केस अपन फॉलो करने वाले हैं भाई, बहुत इजी। सर पावर को आप केवल लेस कर दो, 12 की घात 25 माइनस 19 यानी कितना भाई? 6। बिल्कुल इजी और सिंपल केस था सर, आपको ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सीखना है। बोलो क्लियर है सर? प्रॉपर्टी ऊपर लिखी हुई है। थर्ड केस, इस बार तो बताओ रे भैया, देखते हैं इस बार क्या आंसर आएगा आपका, है ना? सर ये लिखा मैंने 2 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3। बोलो भाई क्लियर है क्या? 2 टू दी पावर कितना भाई? 3। अब सर देखो आपने दो केस बना के लिख दिए, आपको हमको पागल समझते हो क्या? हमको दिखेगा नहीं क्या? हमको सब दिखता है, रीड का सिलेबस आ गया और हम खेलने को तैयार हैं। ऐसे नहीं, खेला खेलेंगे और बनाएंगे भी सही। क्या बात कर रहे हैं? तो सर ये देखो क्या है, आधार से में गुणा में है, तो पहले सर दोनों पावर जुड़ जाएगी, तो सर 2 की घात 12 और ये 3 की घात 2 की घात कितना भाई? 3। अब सर भाग लगेगा तो सर बिल्कुल भाग लग के 2 की घात 9 आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल सर एकदम सही है आपका जो बताया। दो प्रॉपर्टी सर हमें एकदम परफेक्ट क्लियर हमारे दिमाग में हो गई है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम और कोई दुख दुविधा इसमें हमें नहीं है। पहले तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपने परिवार के साथ में रक्षाबंधन अच्छे से बनाएं, और ऐसे फॉर्मल सा रक्षाबंधन नहीं बनाना है भैया कि बस राखी बांध दी, गिफ्ट ले लिया, फ्री हो गए। नहीं, एक फैमिली की गैदरिंग हो, अच्छी बातें करो फैमिली वाले लोगों से। अपना त्योहार है, उत्सव है, इसको मनाना चाहिए बहुत अच्छे से, कि दिल से मनाना है। फॉर्मेलिटी किसी को भी नहीं करनी है भैया, है ना? फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करें आप। सर नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सर, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि दो संख्याओं के आधार असमान हो। अब तक तो आपने आधार समान वाले केस करा दिए सर हमें, बोलो हाँ कि ना भाई। लेकिन अगर मान लो आधार असमान हो जाए सर, लेकिन उनकी पावर एक समान हो, बिल्कुल सर पावर एक समान दिख गई है। नीचे एक का आधार x है और एक का आधार y है, लेकिन ऊपर पावर a है और इधर भी पावर a है। अगर ऐसा हो जाए तो पावर कॉमन आ जाती है और नीचे के दोनों आधार गुणा हो जाते हैं, x और इसकी पावर कितना ब्रैकेट के बाहर a। सर ये दो प्रॉपर्टी आपने समझाई है ना, इसमें थोड़ा सा लोचा सा लग रहा है हमें। 2-3 एग्जाम्पल बता दोगे तो काम बन जाएगा सर हमारा। बिल्कुल बना देंगे भाई, काम क्या लोड है आपको। देखो सर पहला एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है,
सर 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। सर देखो दोनों के आधार अनइक्वल हैं, दोनों के आधार कैसे हैं सर, अनइक्वल, लेकिन पावर दोनों पे 6 लगी हुई, पावर इक्वल है। तो 5 को 2 से गुणा कर दीजिए आप, 5 को किससे गुणा कर दीजिए, 2 से। तो सर ये 10 की घात कितना भाई, 6। बोलो क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 3 भी क्लियर हो गया आप सबको। सर बहुत इजी प्रॉपर्टी है, तो कुछ खास बड़ी बात इसमें है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है सर। दूसरा एग्जाम्पल आप मुझे बताएं सर, 3 की घात 8 गुणा 2 की घात 8 गुणा 5 की घात 8। बोलो भाई क्लियर है क्या। सर ऐसे क्या कर रहे हो, 3 क्यों दे रहे हो, 2 में लगाओ ना। अरे सर सब में लगेगी, जब तक पावर इक्वल है ना तब तक सब में लग के आएगी। क्लियर है। तो सर हमने क्या डरना है, हम तो बिल्कुल ही समझ जाएंगे। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। तो सर ये रियल में तो 30 की घात 8 है। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात, रियल में कितना है, 30 की घात 8। क्लियर हो गया भाई सभी को, कोई भी दिक्कत इसमें। वेरी गुड। सर एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे अपन, सॉरी एक और एग्जांपल। सर यहां लिखा मैंने 4 की घात 16, यहां लिख दिया मैंने 3 की घात 16 और यहां लिख दिया मैंने 7 की घात 16। बोलो भाई क्लियर है क्या सबको, पक्का दिख रहा है ना। तो अब मुझे आंसर चाहिए आप लोगों के। 16 बोला सर डरना नहीं है, 16 तो कॉमन फैक्टर है। आप तो आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा जल्दी से। सेकंड्सों का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं भाई। हाँ मैं पानी पी लूं, इतना टाइम आपके पास में। आंसर बताओ फटाफट से। हाँ भाई आंसर्स बता दो फटाफट से भाई, क्या आंसर्स आने वाले हैं। सर 7 तिया 12, अच्छा ऐसा है क्या, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। तो इसका आंसर है 84 की घात 16। बोलो भाई क्लियर है क्या, कितना आंसर है सर, 84 की घात कितना भाई, 16। ये एकदम परफेक्ट आंसर आपका रहा भाई। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 भी हुई आपको क्लियर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आपके सामने पूरी कंप्लीट हो गई है सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे हैं सर। एक एक करके पेन पेपर उठा लो और कंटेंट को लिखना भी शुरू कर दो भाई, ठीक है ना। कंटेंट लिखना बिल्कुल बंद नहीं करना है, कंटेंट को पूरा लिखो। यदि 2 संख्याओं के आधार असमान हो परंतु उनकी घातें एक समान हो तो घातें परस्पर कॉमन आ जाती हैं। घातें परस्पर क्या आ जाती है भैया, कॉमन आ जाती है। घातें परस्पर क्या आ जाती है सर, कॉमन। लो सर ये भी केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। हाँ सर ये भी आपने बिल्कुल सही बताया, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरह ही है सर ये। हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरह ही है। लाओ सर कुछ एग्जाम्पल बताओ सर इसके, तब मजा आएगा। लो सर मजा लीजिए। सर 3 की घात कितना है, 4। सर 7 की घात कितना है, 4। कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों पे पावर 4 लगी हुई है। तो 3/7 की पावर कितना भाई, 4। बोलो भाई क्लियर है क्या, ये पहला एग्जांपल आपका। बोलो क्लियर है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहे सभी लोग। फटाफट ऐसे बैठे रहते हो बस तुम। रक्षाबंधन में ऐसा तो नहीं हुआ कि राखी वाखी किसी से नहीं चाहते थे और उसी ने बांध दी तो दिक्कत हो गई सर हमारे। ऐसा तो नहीं हुआ ना किसी के साथ। छोरे बेचारे बहुत डरते हैं राखियों में। तुम छोड़, इनको लपकाया मत करा करो, डराया मत करा करो इन लड़कों को तुम। सर 5 देखो सर, ये लिखा है 5 की घात कितना है, 11। और यहाँ लिखा है सर 12 की घात 11। बताओ जल्दी से क्या आंसर देने वाले हो सर। दोनों के बेस तो अनइक्वल हैं लेकिन पावर्स क्या है सर, इक्वल। तो ये कॉमन आ जाएगी पावर सर। तो ये हो गया 5/12 और उसकी घात कितनी भैया, 11। बोलो भाई क्लियर है क्या, उसकी घात कितनी भैया, 11। तो सर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी ऑलमोस्ट ऐसा मानता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई। ठीक है नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 सबसे ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि किसी घातांक राशि के ऊपर भी क्या लगी हो भैया, घात लगी हो। ध्यान से देख लेना भैया, यदि किसी घातांक राशि के ऊपर भी क्या लगी हो भैया, घात लगी हो, तो सर जब ये ब्रैकेट ओपन होता है, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है, जब इस ब्रैकेट को आप यहां से ओपन करोगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की घात a गुणा b। पहले याद रखना, पहले मैंने पावर्स को या तो ऐड करवाया था यानी योगफल या फिर अंतर करवाया था। ये गुणा है भैया, क्या है ये, गुणा। याद रखोगे ना ये चीज़ों को। हाँ सर ये बिल्कुल हम याद रखेंगे, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके 2-4 एग्जाम्पल बता दो ताकि दिल में तसल्ली आ जाए हमारी। बोलो एग्जाम्पल बताऊं कि नहीं बताऊं इसके, या ऐसे ही सीख गए। पता है एग्जाम्पल आपको, सर करा दो 1-2 तो क्या जाता है, 1-2 में आपका भी क्या जाएगा। अरे मेरा तो कुछ नहीं है, तुम कहोगे वैसे पढ़ा दूंगा मैं तो। लो सर 3 की घात 4 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3। बोलो भाई पहला एग्जाम्पल। तो सर जब इसको आप लिखोगे तो 3 की घात
4 तिया 12, लो सर सीधे आंसर। बोलो हाँ कि ना भाई। अरे सर ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल बहुत आसानी होता है, मैथ्स बिल्कुल आसानी होती है, बस आपको पढ़ने की देर है कि सर एक बार बस एक कोशिश अगर आप मैथ्स के साथ कर सकते हैं ना। कौन सी कोशिश सर बताओ? आप पेन पेपर उठ के लिख लो कि सर पेन पेपर में जो सर लिखवाएंगे डेफिनेटली मैं वो लिखूंगा। थोड़े टाइम पहले आपको ऐसा अजीब सा लगने लगेगा कि सर नहीं हमसे नहीं लिखा जा रहा, ये तो आता है, ये तो आता है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आए तो इग्नोर करो। नहीं मुझे तो लिखना ही लिखना है, नहीं मुझे तो लिखना ही लिखना है। अगर एक बार आपने पेन आपकी कॉपी में चलने लग गया, पेन कॉपी का मिलन होने लग गया, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे भाई। आपकी सबसे बड़ा कामचोर मन है, आपको लिखने नहीं देता है भाई। सर आंसर नेक्स्ट का बताएं फटाफट से। 4 टू द पावर 11 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3। फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। 5 टू द पावर 3 और सर उसके बाहर लिखा हुआ है 8। इसका भी आंसर बताओ। 6 टू द पावर 4 और उसके बाहर लिखा हुआ है 5। जल्दी से तीनों के आंसर बता दीजिए मुझे, क्या आंसर आ रहे हैं? बताओ बताओ भाई फटाफट तीनों के आंसर। एक तो ये रहा फर्स्ट, ये आपका सेकंड, वो थर्ड। कीजिए भाई, ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना मेरे साथ में तो पक्का क्वेश्चंस बन जाएंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इतनी सी भी जरूरत नहीं है घबराने की। समझ गए क्या मेरी बात भाई? हाँ तो सुनिए सर, अपन जब इसका ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो सर इतना सा तो हमको आता है, 4 की घात 33 है, लेकिन भैया सबसे नम्र निवेदन है ये थोड़ा 4 को बड़ा लिखो और 33 को छोटा लिखो, तो कंटेंट में आप आ जाओगे, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ की बात करें सर, 6 की घात कितना आ गया सर? 20 आ गया। बोलो भाई क्लियर क्या? हाँ सर ये भी बिल्कुल सही लिखा है हमने। सर यहाँ की बात करें तो 5 की घात कितना आ गया सर? 24 आ गया। हाँ सर ये भी हमने बिल्कुल सही लिखा है। बोलो भाई क्लियर क्या? आजकल तो ऐसा लग रहा होगा ना, मजा आ रहा होगा, थोड़ा अलग एनर्जी होगी कि सर सिलेबस आ गया है, अब तो देख लेंगे आपको भी और सिलेबस को भी और एग्जाम को भी, कोई बात नहीं। हाँ तो सर एक प्रश्न और करके बताएंगे आप सभी लोग। 2 की घात 3, उसके बाहर है 4, एक और ब्रैकेट और उसके बाहर है 6। क्या अब कर दोगे क्या? सर घात के ऊपर घात कितनी लग रही हो? घात के ऊपर नहीं, घातांक राशि के ऊपर घाते हो। तो सर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये 6 तो गुणा हो जाएगा 4 से और 4 गुणा हो जाएगा 3 से, तो 2 की घात अगर आप इन सबको गुणा करना हमसे पूछोगे 72 आएगा सर। बोलो क्लियर है कि मेरी बात? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई। फटाफट आंसर दो कि क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताओ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई फटाफट से। हाँ सर आंसर आपके हमारे बिल्कुल सही आ गए, एकदम सही, हम सीख भी गए। बोलो क्लियर है? ठीक सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6। सर यदि किसी घातांक राशि की घात 0 हो, यदि किसी घातांक राशि की घात 0 हो तो उसका आंसर सदैव 1 आता है। उसका आंसर सदैव कितना आता है? 1। बशर्त यह है वो खुद संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, वो खुद संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। तो सर इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखोगे, साथ में इसकी जो शर्त है उसको भी आपको याद रखना है भैया। शर्त क्या है वो भी देख लो एक बार। सर शर्त यह है कि सर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये बादल बादल क्यों बना दिए? मजा आता है इसलिए बना दिया। बोलो सर ध्यान रखना है इसलिए बनाया बादलों को, क्लियर है? ठीक सर। 12 की घात 0, सर आंसर 1 आएगा। ठीक है सर। 999 की घात 0, सर आंसर 1 आएगा। सर 6 की घात 0, आंसर सर 1 आएगा। सर 5 की घात 0, आंसर सर 1 आएगा। सर 12,999 की घात 0, सर आंसर 1 आएगा। सर विमल गुटके की घात 0, सर आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। अरे सर आप तो कुछ भी कर लो, आंसर 1 ही आ रहा है। अगर आपने घात क्या लगा रखी है? 0 लगा रखी है, तो सबके आंसर कितने आने वाले हैं सर? आपके 1 ही आने वाले हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी शायद आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो गई होगी। किसी भी संख्या की घात क्या लगाओगे? 0, आंसर सदैव 1 आएगा। ये बात ध्यान रखना आप भाई, ठीक है ना? तो सर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको शायद उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। किसी भी संख्या की घात, आधी अधूरी कैसी भी वो संख्या, घात अगर 0 दिख जाए सीधे आंसर 1 दे दो कि सर इसका आंसर 1 है। बट वो संख्या याद रखना भैया, वो खुद 0 नहीं होनी चाहिए, यानी 0 की पावर 0। ये सर नॉट डिटरमाइंड है ये, ठीक है? इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ये नहीं होना चाहिए। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये केस नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया सबको? कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं सर। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन।
यदि किसी राशि की घात ऋणात्मक हो, कैसी हो भाई? ऋणात्मक। ऋणात्मक घात, ऋणात्मक ऋणात्मक, नेगेटिव साइन। सर नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? सर नेगेटिव साइन का मीनिंग बता सकते हो तो बताओ मुझे। सर नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव सोच जैसे हमारे दिमाग में आती है उसके बारे में बात कर रहे हो, वही नेगेटिव सोच है सर। हाँ भाई, वही नेगेटिव सोच है हमारी तो। अरे नेगेटिव का मीनिंग होता है जस्ट किसी भी चीज को अपोजिट कर देना। और मैथ्स में अपोजिट क्या होता है? अंश से हर और हर से अंश। जैसे मैं आपको ऐसा कहूं कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, दे नहीं रहा हूं, सिर्फ मान लो, ठीक है? खुश हो गए, 100 रुपए में पार्टी कर लेंगे सर शाम को। सर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो सिंपल सी बात यह है कि मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं, है ना भैया? लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि मैं आपको -100 रुपए दे रहा हूं, तो सर मैं आपसे 100 रुपए दे नहीं रहा हूं, मैंने माइनस आगे लगाया, तो देने का जस्ट उल्टा होता है लेना। मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या? तो अपनी मैथ्स में भी उल्टे का मतलब होता है अंश से हर और हर से अंश, इनवर्स व्युत्क्रम। तो सर ये व्युत्क्रम में हो जाती है, तो ये 1 अंश से कहां आ जाएगी? हर में आ जाएगी। सॉरी, माइनस साइन हट जाएगा, अंश से कहां जाएगी? हर में। और अगर ये ऑलरेडी हर में है, और अगर ये ऑलरेडी किस में है? हर में, तो हर से उठ के कहां जाएगी सर? अंश में आ जाएगी। ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी। सर ये ऐसी चीजों से हमको अजीब सा लगता है, अजीब सा कुछ नहीं है रे भैया, आसान है, जो भी है सब कुछ आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है भैया ना। लो सर ये दोनों ही केस है। इधर साइड में अपन एग्जांपल लिख लेंगे अपने, बोलो भाई क्लियर है ना? इधर अपन क्या लिख लेंगे? अपने एग्जांपल। बोलो क्लियर है सर? दोनों प्रॉपर्टी नंबर 7 है ये। समझ गए क्या सारी कहानी? हाँ सर बिल्कुल समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसका मतलब ये है 2 to the power -3 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग है 1/2 to the power 3। अगर सर कोई नया लिखा हुआ है, सेकंड केस अगर पढ़े 3 to the power -7, तो आप इसे क्या लिखोगे? देखो अभी ये अंश में है, अभी किसमें है? अंश में। ये कहाँ आ जाएगी? नीचे हर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? हर में। तो 3 की घात कितना भाई? 7। फिर बात करोगे 4 की घात -11, तो ये हो जाएगा 1/4 की घात 11। बोलो भाई क्लियर है क्या? यानी अंश में है तो अंश से वो कहां चली जाएगी सर? हर में चली जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अगर वो अंश में है तो अंश से कहां चली जाएगी सर? हर में चली जाएगी। बोलो क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है सर। अब नेक्स्ट केस के एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो वो ऑलरेडी हर में है, -3 लेके बैठा हुआ है। बोलो हाँ कि ना भाई? तो सर अगर ऊपर है तो आप उसको भेज दो नीचे, और अगर वो नीचे है तो आप उसको भेज दो ऊपर, और नेगेटिव से साइन क्या बना दो? पॉजिटिव। बोलो क्लियर है क्या? तो सर नेगेटिव से ऊपर जाएगी तो 5 की घात कितना? 3 हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? 5 की घात कितना हो जाएगा? 3। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करोगे 1/15 to the power -10। बोलो भाई क्लियर है क्या? 15 to the power -10। तो सर -10 ऊपर जाएगा तो क्या लिख दोगे आप इसे? 15 की घात कितना रे भैया? 10। बोलो क्लियर है क्या सभी लोगों को यहां तक का केस? किसी को भी कोई डाउट है क्या इसमें? सर आराम से ऐसे पूरे केसेस आप फॉलो कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? आराम से ऐसे पूरे केसेस आप फॉलो कर सकते हैं भाई। लाओ एक लास्ट का आंसर बताओ तो मुझे फटाफट। सर ये है 2 की घात -12। बताओ क्या लिखोगे इसका आंसर? जल्दी से मुझे बता दो सर फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ सर 2 की घात 12 आंसर मैंने लिखा है। प्रॉपर्टीज नंबर जल्दी है 7। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? हो जाओ शुरू। सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। सर अब थोड़ा सा कमर कस लो, मोटिवेशन आपके पास पूरा होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई छोटे मोटे काम हो तो 1-2 दिन में फ्री करो। आने वाले 6 महीने 2 रीट में टीचर बनना है, बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब है। तो सर जो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको पाने के लिए भी बहुत रेस्पॉन्सिबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। इसको पाने के लिए बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, तभी जाकर के आप जॉब पा पाओगे। नहीं तो आप सर देखो वही है कि 100% मेहनत करनी थी, 96% पे काम बन जाना था। हमने सर 95% करी और 1% का मलाल लेके ज़िंदगी भर घूमते रहे। देखो ये बहुत दुख हो जाएगा बाद में आपको। मैं अभी से समझा रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। आपकी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, आप पढ़ना चाहते हो इसीलिए आप क्लासेस देख रहे हो। ऐसा थोड़ी टाइम पास के लिए, और भी बहुत सारी फालतू कंटेंट है यूट्यूब पे आपके साथ मिल जाएंगे। लेकिन सर आप पढ़ रहे हो इसका मतलब आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, समझ रहे हो? और हमारे एफर्ट भी तभी काम आने वाले हैं जब आप पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे। एक बार आप फील करके देखना कि सेलेक्ट होने के बाद में कैसी जिंदगी हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके पास आके आपसे बात करेंगे। जो रिश्तेदार आपसे फालतू बातें करते थे, तेरी बस की नहीं है पढ़ने की, तू क्या पढ़ रहा है, शहर जाके पैसे बिगाड़ रहा है, खेती कर ले,
भैंस चरा ले, ये कर ले, वो सब आपके फेवर में हो जाएंगे। अभी हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपके अपोजिट में खड़े हों, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी ना तो सारे लोग आपके फेवर में आगे खड़े हो जाएंगे। तो सर आपको किसी से बैर भावना नहीं रखनी है, केवल खुद को साथ चीटिंग नहीं करनी है। आप सारी चीटिंग खुद के साथ करते हो, पढ़ लूँगा, देख लूँगा, कब कर लूँगा, शाम को सो गई थी, सुबह खाना खा के फिर कर लेंगे। सर ये सब बहाने बंद करो। काम करने का केवल एक ही बहाना है कि मुझे काम करना है, ठीक है ना भाई, और कोई बहाने नहीं है। बोलो क्लियर है? हाँ सर। इसका आंसर आ जाएगा 2 की घात कितना 12। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितना आंसर आ जाएगा? 2 की घात 12। सर ऐसे मोटिवेशन देते रहा करो आप धीरे धीरे। अरे मोटिवेशन मेरी जरूरत नहीं है, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, कॉन्फिडेंस अभी से इंप्रूव करो कि सर अपन आने वाले 15 दिन में थोड़ा कंटेंट कवर करेंगे, ताकि वो इकट्ठा हो जाएगा कि इसमें अपने किसी का बाप नहीं सकता, कैसा ही क्वेश्चन देते हम करके आएंगे। ऐसे बनता है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कि सर 10 दिन का टारगेट सेट किया, इसमें ये काम कर लेंगे, फिर इसमें ये काम कर लेंगे, फिर रिवीजन के साथ खेलेंगे और दुनिया की ऐसी की तैसी करेंगे। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? प्रॉपर्टी नंबर 8। सर इस प्रॉपर्टी के अलावा किसी से आंसर आएगा ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 8। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर सब क्लियर है अब तक तो। यदि दो संख्याओं के आधार एक समान हो, बिल्कुल सर आधार एक समान है, और वो संख्याएं भी समान हो, बोलो भाई क्लियर है क्या? वो संख्याएं भी समान हो तो उनकी घातें भी एक समान होती हैं। तो उनकी घातें भी क्या होती है? एक समान होती है। सर ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, एक बार दोबारा से बता दो। कोई बात नहीं, बोल दिया करो, इसे दोबारा बता दूंगा मैं, है ना। यदि दो संख्याओं के आधार समान हो, उनकी घातें अलग अलग हो और वो संख्याएं भी समान हो, तो सर उनकी घातें भी एक समान होती है। सर ये थोड़ा शब्द जो आप बोल रहे हो ना, ये थोड़े से अटपटे लग रहे हैं हमें। कोई बात नहीं भैया, अभी एग्जाम्पल सिखाते हैं, आप घबराते क्यों? एग्जाम्पल से पूरे आंसर आएंगे आपके। बोलो प्रॉपर्टी नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 8। क्लियर है? देखो कैसे। सर ये लिखा मैंने 2 की घात कितना x, और ये 2 की घात 6। तो भाई एक बात बताओ ना, इसको देख करके क्या फील होता है? जहां 2 है वहां 2 है, देखो यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। यहाँ x है और यहाँ कितना है सर? 6 है। यहाँ x है और यहाँ कितना है भाई? 6। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। बोलो क्लियर है क्या? लाओ एक और करके दिखाओ सर। 3 टू दी पावर x इक्वल 3 टू दी पावर 7। जल्दी से आंसर बताओ क्या आने वाला है भाई? जल्दी से आंसर बता दो सर क्या आने वाला है? 3 टू दी पावर x इक्वल 3 टू दी पावर 7। तो सर ये तो बिल्कुल आसान है। x की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 7 आ रही है। बिल्कुल सर एकदम सही बोले आप, x की वैल्यू 7 आ रही है। कुछ एक एग्जांपल में यहां भी आपको लिख करके दे रहा हूं। 5 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल 5 टू दी पावर 8। बोलो भाई क्लियर है क्या? 5 टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल 5 टू दी पावर 8। तो सर इसमें आप क्या कहने वाले हो? जल्दी से डर जाओगे क्या? बोलो उसको देख के डर जाओगे? अरे सर ऐसे क्या डर जाएंगे, आपके स्टूडेंट हैं। x प्लस 1 बराबर कितना हो गया है? 8। सर जो भी वैल्यू होगी x की हम बाद में निकाल लेंगे। यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 जो होती है वो कंपेयर करने में काम आती है। किसमें काम आती है भाई? कंपेयर करने में। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 6 की घात x प्लस 3 बराबर 6 की घात 6। सर अभी लिख देंगे इसको हम। x प्लस 3 बराबर कितना है भैया? 6 है। बोलो भाई क्लियर है क्या? x प्लस 3 बराबर कितना आ रहा है सर? 6 आ रहा है। बोलो किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए एक बार सर, ये हो गया 12 टू दी पावर x प्लस y इक्वल है 12 टू दी पावर 4। अब बताओ क्या आंसर आएगा इस बार? बताओ इस बार जल्दी से। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा इस बार? हो जाओ शुरू, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी। सर आपकी राइटिंग देखो कितनी साफ है, सर तो देख ही रहे हैं आपकी राइटिंग, आप खुद भी तो देखो अपनी राइटिंग कितनी साफ है। फर्जी हर कुछ लिख लेते हैं। और अभी से कह रहा हूं मैं, जितने भी गैर जिम्मेदार लोग अंट संट राइटिंग अपनी कॉपी में लिख रहे हैं वो नहीं बना पाएंगे, ना एग्जाम को बना पाएंगे ना चैप्टर बना पाएंगे। क्योंकि सर क्लीन लिखने से ही काम बनता है मैथ्स में। कोई मात्रा वात्रा तो है ही नहीं अपने यार, कि बड़े ऊ की लगानी है कि छोटी ई की लगानी है। क्लियर लिखो, जितना हो सका उतना क्लियर। जितना मैं क्लियर लिखता हूँ तब भी मेरी राइटिंग वैसे भी बहुत गंदी है, लेकिन आपकी तो शायद अच्छी होगी, तो अच्छी को अच्छी लिख लो रे भाई, क्यों खराब करते हो? सर ये बिल्कुल सही है। x प्लस वाई बराबर कितना आंसर आ रहा है सर? 4 आंसर आ रहा है। बोलो भाई क्लियर है क्या? x प्लस वाई बराबर कितना आंसर आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है सर। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9। सर ये प्रॉपर्टी वैसे होती नहीं है, लेकिन ये आपको यूज करने के काम आएगी। सर जब आपको जरूरत पड़ेगी ना कि सर आज हमारे पे दिक्कत आ गई है, तब आपको ये काम में लेनी है भाई। कभी कभी हम फंस जाते हैं सर, है ना, कभी कभी हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं, तब आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी का
मोटिव क्या है सर, प्रॉपर्टी क्यों यूज करनी है, कब यूज करनी है सर, कैसे यूज करनी है, समझो एक बार। सर ये पावर जो लगी हुई है वो एक्स पर लगी हुई है, किस पर लगी हुई है भाई, एक्स पर। ये जो ए पावर है वो किस पे लगी हुई है भैया, एक्स पर लगी हुई है। सर मुझे एक्स को फ्री रखना है, मुझे एक्स पर पावर नहीं चाहिए, एक्स को मुझे पावर से फ्री करना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि सर इस पर पावर लगी है लेकिन पावर नहीं होनी चाहिए, तो आप उस पावर को वहां से हटा सकते हो। सर कैसे हटा सकते हैं, देखिए सर आप यहां से इस पावर को हटा दीजिए, ये पावर उतर करके सामने चली जाएगी, लेकिन 1/a बन करके जाएगी पावर में। बोलो भाई क्लियर है क्या, कैसे बन करके जाएगी, 1/a बन करके जाएगी पावर में। बोलो केस क्लियर हुआ क्या आपको, ठीक है सर। एग्जाम्पल बताओ तब भेजे में फिट होगा। a to the power 2 और इक्वल में है b, इसमें से पावर हटाओगे तो a तो यहां रह जाएगा और b की घात हो जाएगा 1/2। बोलो क्लियर हो गई के बाद, हाँ सर अब थोड़ा सा समझ में आया है ठीक से कि क्या आप कह रहे हो। बिल्कुल सर, यहाँ x से तो उधर के उधर के चल जाएगी उधर। सर मान लो अगर एक नया एग्जांपल है 2 की घात x बराबर, ठीक है भैया 2 की घात x बराबर p है, तो सर आप यहां से 2 पर से पावर हटा दीजिए तो ये p की घात 1/x हो जाएगी। p की घात कितनी हो जाएगी, 1/x। सर यहां पे अगर 5 की घात b लगी हुई है और सामने लिखा हुआ है कितना भाई सामने लिखा हुआ है a, कैपिटल A, तो आप क्या लिख दोगे, 5 बराबर a to the power 1/b। बस इतना सा काम कर दो, आपका काम बन जाएगा रे भाई। बोलो क्लियर है क्या, बोलो किसी को भी कोई डाउट है आपका, कोई भी लोड है इसमें, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सर आप ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, देखो a² बराबर 4 है तो a बराबर कितना हो जाता है, 4 की घात 1/2, फिर इसको लिखते हो 2 की घात 2 और गुणा 1/2, तब ये कट करके आंसर 2 आता है भैया आपका। बोलो हाँ कि ना भाई, जानते हो कि नहीं जानते हो। तो ये प्रॉपर्टी तो आप स्कूल टाइम से यूज कर रहे हो भाई। चलो सर आपको मैंने सारी प्रॉपर्टीज आज समझा दी है सर, प्रॉपर्टी लेके 1 से लेकर 9 तक सारी प्रॉपर्टीज अपने अच्छे से काम आने वाली है। आज अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा फिर से कहता हूँ, सिलेबस आ चुका है, टारगेट आपको मिल चुका है, ऑलमोस्ट आप सभी लोग क्वालिफाई हो तभी आप आगे बढ़ रहे हो, इतना तो आपने चेक कर ही लिया होगा। लेकिन सर अब थोड़ा सा प्लानिंग आप सेट कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो प्लानिंग सेट करना है, दुनिया के साथ भीड़ के अंदर नहीं भागना है। प्रॉब्लम आ रही है प्लानिंग सेट नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से आपको करना है भाई, ठीक है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, पीछे नहीं हटना है। इस बार बस एक ही बात में ध्यान रखना है कि जब तक रीट को तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये काम करना है तो मजदूरों की तरह नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। 6 महीने का समय सर, 3 महीने में पूरा सिलेबस रिपीट कर के छोड़ देंगे, आखिरी के 3 महीने में केवल कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगे ताकि एग्जाम में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, आप एक काम कीजिएगा, अपने अपने माता पिता को, रक्षाबंधन है, अपने अपने माता पिता को हाथ जोड़ के जरूर ये बोलेगा कि हमारे चौहान सर हैं, क्लास 24 आप लोग राजस्थान वाले मैथ्स के सर हैं, उन्होंने आपको राखी के लिए राम राम भेजा है। तो मेरा आशीर्वाद जरूर आप साथ में लेके आना अपने माता पिताओं के, और ये काम मेरा आप जरूर शुरू कर दोगे। हाथ जोड़ के कहना है, क्या कहना है कि सर आपको हमारे चौहान सर ने क्लास 24 की तरफ से राम राम भेजिए राखी की, थाना राम राम भेजी राखी की तो ही ना स्वीकार कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।